नमस्कार, प्राइम न्यूज पर ग्राउंड जीरो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। ग्राउंड जीरो में हम उन खबरों का जिक्र करते हैं जो बेहद जरूरी है। तैयारी हो गई है, पूरा समीकरण, पूरा गेम आपको बताएंगे। दूसरी तरफ दक्षिण को क्यों ऐतराज है ये भी आपको समझाएंगे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के देश में एक पूरी ड्राइव, तो देखिए इस समय देश के अंदर बहुत सारी चर्चाएं हैं। यूपीआई को लेकर चर्चा है, इसके अलावा एमएसएमईज को लेकर चर्चा है, पेट्रोल डीजल को लेकर चर्चा है, छात्रों के भविष्य को लेकर चर्चा है और कई हद तक चर्चा यह भी है कि गृह मंत्री सदन के अंदर पहुंच क्यों नहीं रहे हैं, प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं और विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है। लेकिन इस बीच एक चर्चा जो देश की तस्वीर, देश का नक्शा बदलने का मादा रखती है, वो चर्चा है डिलिमिटेशन की। सबसे पहले दो तस्वीरें देखिए, इसमें आप मेरे दाईं तरफ, हो सकता है ये आपका बायां हो, दाईं तरफ आप देख पाएंगे कि किस तरीके से 16 अप्रैल को जब डिलिमिटेशन बिल पेश हुआ था उस दौरान चर्चा हुई, लेकिन उस दौरान सरकार, सत्ता पक्ष डिलिमिटेशन बिल को पास नहीं करा पाया। और अब आज की तारीख में जब चर्चा दोबारा शुरू हुई, कार्यवाही कई बार स्थगित हुई है। 3 दिन के लिए सांसदों को व्हिप जारी हुआ है दोनों पक्षों से, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से। अब समझिए पूरा का पूरा मामला क्या है, आपको सिलसिलेवार समझते हैं। ये तस्वीर हटा दीजिए। परिसीमन पर सरकार के सामने 362 का पहाड़ है और एनडीए के पास फिलहाल 296 का आंकड़ा है। लेकिन सवाल सिर्फ इन नंबरों का बिल्कुल नहीं है, सवाल उस जनादेश का है जो जनता ने दिया है। सदन में अचानक से परिसीमन की चर्चा तेज हो गई है और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। संदेश एकदम स्पष्ट, साफ। अब एक एक सांसद की मौजूदगी और एक एक वोट इंपॉर्टेंट होगा, आपका नहीं, सांसद का, जिसको चुन के आपने भेजा। लोकसभा में 2/3 समर्थन के लिए 362 वोट चाहिए। एनडीए और शिरोमणि अकाली दल को मिलाकर के आंकड़ा करीबन 396 तक पहुंचता है। यानी सरकार को अभी और समर्थन जुटाना होगा और यहीं से शुरू होती है असली सियासत। एनसीपी शरद पवार के 8 सांसद, डीएमके के 22 सांसद और कई दूसरे दलों के नंबर, अब सरकार, कुछ निर्दलीय भी और विपक्ष दोनों के अगर आंकड़े मिला दिए जाएं तो जरा सोचिए कि जनता ने अपने वोट से संसद का जो संतुलन बनाया, क्या वही संतुलन सिर्फ राजनीतिक नंबरों के दम पर बदला जाएगा? परिसीमन सिर्फ सीटों की लकीर खींचने का मामला बिल्कुल नहीं है। यह तय करेगा कि आने वाले वक्त में किस राज्य की संसद में कितनी हिस्सेदारी होगी, किस क्षेत्र की राजनीतिक ताकत बढ़ेगी और किसकी घट जाएगी। यानी आज के नंबरों से कल का राजनीतिक नक्शा तय करने की कोशिश हो रही है। सरकार कह सकती है कि उसके पास बहुमत है, विपक्ष कह सकता है कि वो जनादेश की आवाज उठा रहा है, लेकिन असली सवाल जनता का, जिस जनता ने वोट देकर मौजूदा राजनीतिक संतुलन को स्थापित किया, क्या उसकी चिंता परिसीमन तय करते समय केंद्र में होगी? क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत तो जरूरी है, लेकिन बहुमत के साथ भरोसा और सहमति भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आज संसद में 362 का खेल है, लेकिन असली दाव इससे कहीं बड़ा है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सरकार कितने नंबर जुटाएगी, सवाल ये है कि उन नंबरों के दम पर देश का राजनीतिक संतुलन कितना बदलने वाला है। ग्राफिक्स के जरिए कुछ अहम जानकारियां जो आपको पता होनी चाहिए, जिस दौरान आपके जहन में सवाल चल रहा हो कि आखिरकार देश की सदन के अंदर किस तरह का नंबर गेम चल रहा है। सबसे पहले समझिए कि क्यों पिछली बार जब परिसीमन बिल को पेश किया गया तो वो अटक गया। तारीख 16 अप्रैल, जो अभी तस्वीर के जरिए भी आपको दिखाई, संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया था। बिल के लिए 2/3 बहुमत चाहिए था। वोटिंग में 528 सांसद मौजूद थे। जी हां, 528 सांसद मौजूद थे। यह भी एक बड़ा गेम होता है, जिस दौरान राजनीतिक विश्लेषक से चर्चा करेंगे, इस पर भी बातचीत करेंगे। देखिए, समर्थन में 298 वोट पड़े थे और विरोध में पड़े थे इस दौरान 230 वोट। 552 वोट चाहिए थे, 54 वोट कम पड़ गए थे। और यहीं से सरकार की जो रियल एक्सरसाइज है वो स्टार्ट हुई। सरकार को समझ में आया कि नंबर जब तक स्टैब्लिश नहीं होंगे तब तक मामला बढ़िया बनेगा नहीं। लोकसभा की ताकत 543, बहुमत के लिए 2/3 बहुमत के लिए 362 वोट चाहिए। एनडीए के पास मौजूदा समय के अंदर सांसदों की अगर संख्या की बात की जाए तो कितनी है? 293 सांसद अभी उनके पास मौजूदा स्थिति में मौजूद हैं। ये आंकड़ा है। अब ये मौजूदा नंबर गेम है। अब समझिए,
अभी बीजेपी के जो सांसद हैं वो 240 सांसद हैं, और इसी के साथ समझिए शिरोमणि अकाली दल के 3 सांसदों ने समर्थन और दे दिया है और ये नंबर इंक्रीज हो गया है। एनसीपी शरद पवार के 8 सांसद हैं, उनका रुख बेहद इंपॉर्टेंट है। मीटिंग हुई है और इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि शर्त के साथ में उन्होंने भी समर्थन देने के लिए अग्री वो हो चुके हैं। अब समझिए डीएमके के जो 22 सांसद हैं वो फिलहाल विरोध की स्थिति में हैं, लेकिन ये डीएमके के 22 सांसद भी सत्ता पक्ष की तरफ आ सकते हैं। अब समझना आपको क्या है कि शिरोमणि अकाली दल, एनसीपी शरद पवार और डीएमके अगर साथ आ जाते हैं तो आंकड़ा 326 हो जाएगा, और ये आंकड़ा जो है यही मैजिक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अभी पास कराने की स्थिति में है एनडीए, तो बिल्कुल नहीं। एनडीए को अभी भी करीबन 69 और ज्यादा वोट चाहिए 2/3 बहुमत की स्थिति में आने के लिए। ये एक पर्टिकुलर आंकड़ा है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जो सरकार को जुटाना है। सबसे बड़ी बात कि क्या सरकार ये जुटा पाएगी। फिलहाल जिस तरीके के नंबर गेम्स चल रहे हैं उससे ये तय है कि संतुलन अब बनता बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। अगले सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे।